नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, डिटरमाइन एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड वेयर रियल पार्ट यू एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ जेड को अगर जेड के टर्म में फाइंड करना हो तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, मिलने थॉमसन मेथड। और मिलने थॉमसन मेथड में 4 पार्ट बताया है हमने, चारों पर क्वेश्चन भी कराया है। उसी में हम एक क्वेश्चन और आज कराने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया था कि व्हेन रियल पार्ट यू एक्स वाई इज गिवन, इसको केस फर्स्ट मान करके हमने उसका मेथड बताया है, उस पर एक क्वेश्चन बताया है। फिर व्हेन इमेजिनरी पार्ट वी एक्स वाई इज गिवन, उसका मेथड, उसका क्वेश्चन, u माइनस वी गिवन, u प्लस वी गिवन। ये 4 केस बना करके हमने चारों के मेथड, चारों पर एक क्वेश्चन कराए हैं। एक क्वेश्चन फिर हम बताने जा रहे हैं आज। यहां u गिवन है, इसका पूरा प्रोसीजर मैंने नोट कराया है। इसमें सबसे पहले हम डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड करते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे φ1xy नाम देते हैं, और φ1xy में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 रख करके φ1z0 फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और जो वैल्यू मिलती है उसे φ2xy नाम देते हैं, और x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 रख करके φ2z0 फाइंड करते हैं। इसके बाद एक फार्मूला दिया गया है, fz इक्वल टू φ1z0 माइनस i φ2z0, वैल्यू रखकर इंटीग्रेट करते हैं। ये सोल्यूशन का प्रोसीजर है। वही काम हमने यहां इस क्वेश्चन में किया। u एक्स वाई गिवन था 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने u को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका x स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0 हो गया। 2 से 2 कैंसिल करने के बाद इतनी ये वैल्यू आई। इसमें हमने इसे φ1xy नाम दिया, और x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 रखने पर φ1z आ गया 1/z। इसी तरह हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो इसका डिफरेंशिएशन y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। φ2xy नाम दिया, φ2z0 रखा, x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0, तो वैल्यू उसकी 0 हो गई। फार्मूले में रखा जब वैल्यू हमने, तो केवल 1/z dz बचा, और जिसका इंटीग्रेशन log z आता है तो log z प्लस सी आंसर हो गया हमारा fz इक्वल टू log z प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें रियल पार्ट गिवन था या इमेजिनरी पार्ट गिवन है। फाइंड द रेगुलर फंक्शन यानी एनालिटिक फंक्शन fz इन टर्म ऑफ z वेयर इमेजिनरी पार्ट vxy इज इक्वल टू e टू पावर x sin y प्लस y cos y। यहाँ इमेजिनरी पार्ट गिवन है, तो इसका प्रोसीजर हमने नोट कराया है। व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, व्हेन v इज गिवन, हमने v पहले नोट कर लिया, फिर डेल v अपॉन डेल y पहले फाइंड करते थे। वहां डेल यू बाय डेल एक्स, बाद में डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं। लेकिन इमेजिनरी पार्ट गिवन होता है तो पहले डेल वी बाय डेल वाई फाइंड करते हैं। डेल वी बाय डेल वाई, इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ई टू पावर एक्स कांस्टेंट बाहर हो गया, और एक्स साइन वाई का डिफरेंशिएशन cos वाई, और ये दोनों में वाई है तो u इंटू वी का फॉर्म लगाएंगे तो पहला फंक्शन cos वाई और वाई का डिफरेंशिएशन 1 तो cos वाई रह गया, प्लस सेकेंड फंक्शन y और इसका डिफरेंस है माइनस साइन वाई, ये माइनस हो गया, और इसको नाम हमने दे दिया psi1xy। और इसी में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो ये e टू पावर z बाहर हो गया। यहां z और cos 0 1 होता है तो z रह गया, फिर cos 0 1 होता है तो प्लस 1 हो गया, और y के 0 होने से ये पार्ट 0 हो गया, तो इतना ही बचा। फिर हमने डेल v बाय डेल एक्स फाइंड किया, इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन e टू पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन y कांस्टेंट है तो साइन y रह गया, ये दोनों कांस्टेंट 0 हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन x साइन y प्लस y cos y, और e टू पावर x का डिफरेंस e टू पावर x रह गया, इसको हमने psi2xy नाम दे दिया। और इसी में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 रख देंगे तो e टू पावर z हो गया यहां, लेकिन साइन 0 होने से पूरा पार्ट 0 हो गया। यहां साइन 0 होने से ये पार्ट 0 हो गया, y 0 होने से ये पार्ट 0 हो गया, पूरा ब्रैकेट 0 होने से ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो psi2z0 की वैल्यू 0 आ गई। फार्मूला हमारा है fz इक्वल टू
psi1 z0 प्लस i psi2 z0 dz प्लस c वैल्यू रख रहे हैं। phi2 z0 0 आया था, phi1 z0 z प्लस 1 e टू पावर z आया था, z प्लस 1 e टू पावर z dz, और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो z प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन e टू पावर z, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन z का 1 1 का 0 तो 1 रह गया, और e टू पावर z का इंटीग्रेशन e टू पावर z प्लस c। फोरियर सीरीज में जैसे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का वही यूज कर रहे हैं फार्मूला। इसको ओपन कर दिया z e टू पावर z प्लस e टू पावर z माइनस e टू पावर z प्लस c, ये दोनों कैंसिल हो गए तो z e टू पावर z प्लस c बचा, यानी आंसर हमने लिख दिया f z इक्वल टू z e टू पावर z प्लस c, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन f z in term of z where f z equal to u plus iv and u minus v equal to e to power x cos y minus sin y। यहाँ u minus v गिवन है और इसका प्रोसीजर हमने बताया है कि पहले हम f z equal to u plus iv लिखते हैं, इसमें दोनों साइड अगर i से मल्टीप्लाई कर लें तो i f z इज इक्वल टू आई यू प्लस आई स्क्वायर वी, और आई स्क्वायर के माइनस 1 होने से तो आई यू माइनस वी हो गया। अब अगर एफ जेड और आई एफ जेड दोनों को ऐड किया जाए तो एफ जेड कॉमन लेने पर 1 प्लस आई एफ जेड हो गया, और यहां इसको ऐड करो बेटा तो u माइनस वी यहां आया, इसमें आई कॉमन ले लें तो u प्लस वी हो गया। अब हम नोटेशन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 1 प्लस आई एफ जेड इस पूरे को हमने कैपिटल एफ जेड नाम दे दिया, इसको कैपिटल एफ जेड लिख दिया, और u माइनस वी के प्लेस पर हमने कैपिटल u लिख दिया, और u प्लस वी के प्लेस पर हमने कैपिटल v लिख दिया। तो जो ये इक्वेशन थी वह इक्वेशन हो गई कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल u प्लस आई कैपिटल v, वेयर कैपिटल u इक्वल टू u माइनस वी और इट्स वैल्यू इज e टू पावर x cos y माइनस sin y। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट होकर के उस केस फर्स्ट की तरह हो गया जिसमें u की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है। उसमें प्रोसीजर में अभी हमने क्वेश्चन किया है, तो डेल u बाय डेल x फाइंड करते हैं। डेल u बाय डेल x, u की वैल्यू हमारी क्या है, कैपिटल u माइनस v है जो कि इसके बराबर है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos y माइनस sin y कांस्टेंट है बाहर रह गया, और e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x रह गया, और इसको phi1 xy नाम देते हैं, और इसी phi1 xy में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 पुट करके phi1 z0 फाइंड कर लेते हैं। क्या हो गया देखो यहाँ, e टू पावर z cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो वैल्यू यहां पुट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करने पर e टू पावर z आ रहा है, यानी phi1 z0 की वैल्यू आ गई e टू पावर z। अब u को कैपिटल u यानी u माइनस v को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू पावर x कांस्टेंट है बाहर हो गया, और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, और sin y का डिफरेंशिएशन cos y, तो माइनस sin y माइनस cos y हो गया। इस ब्रैकेट से माइनस को कॉमन कर लिया जाए तो e टू पावर x sin y प्लस cos y, और इसका नाम हमने रख दिया phi2 xy। phi2 z0 फाइंड करने के लिए हम phi2 xy में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, तो यहां sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो गया, तो माइनस e टू पावर z, और यहां 0 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई करने पर माइनस e टू पावर z हुआ। तो कैपिटल एफ जेड अब फार्मूला रख करके हम फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ phi1 z0 माइनस i phi2 z0 dz प्लस c, वैल्यू रखा, phi1 z0 की वैल्यू e टू पावर z माइनस i, फिर माइनस e टू पावर z, तो प्लस i e टू पावर z हो गया। इसमें e टू पावर z को कॉमन कर लें तो 1 प्लस i कांस्टेंट्स को बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर ने लिख दिया, e टू पावर z dz बचा, और इसका इंटीग्रेशन e टू पावर z ही रह गया, तो 1 प्लस i e टू पावर z प्लस c, ये वैल्यू आई कैपिटल एफ जेड की, लेकिन कैपिटल एफ जेड हमने इसके प्लेस पर लिखा था और हमें फाइंड करना है स्मॉल एफ जेड, तो स्मॉल एफ जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ जेड अपान ए, अपान चला गया तो 1 प्लस आई, और कैपिटल एफ जेड की वैल्यू आई है, यहां से देखो ऊपर से 1 प्लस आई जेड प्लस सी अपान 1 प्लस आई, अलग अलग कर दिया बेटा हमने, तो 1 प्लस
आई, जेड अपान 1 प्लस आई, 1 प्लस आई से 1 प्लस आई कैंसिल, जेड बचा, और सी अपान 1 प्लस आई, सी अपान 1 प्लस आई को हमने C1 नाम दे दिया तो जेड प्लस C1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस C1।